जी नोमान। जी नोमान सर। साहब। जी सर हम टाइम मैनेजमेंट की टिप्स पे बात कर रहे थे सर। जी आप और सर पॉइंट हम 5 पे थे, 6 पे थे, ऑर्गेनाइजर प्रायोरिटीज की बात कर रहे थे ना। सर पॉइंट 6 सेट प्रायोरिटीज फॉर योरसेल्फ। सर अगर हम सर हमारे पास बहुत से अगर टास्क हों तो हम अगर हमें ये आदत हो कि हम जो है टाइम को प्लान करके ना चलें और अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से और टास्क को सेट प्लान ना करें तो सर हम किसी भी टास्क को सर हम उम, सर कामयाबी से सर अचीव नहीं कर सकते। तो सर इसमें हमें जो है अपने अपने टास्क को सर इम्पोर्टेंट के हिसाब से सर इम्पोर्टेंट कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसके हिसाब से सर हमें जो है टास्क को जो है अ, अपने लिए सर सेट करना चाहिए ताकि हम हमारा सर जो दूसरे टास्क हैं सर उनके उनके उनको टाइम के अंदर ही उनकी डेडलाइन के अंदर ही हम अचीव कर सकें। उसके बाद सर पॉइंट नंबर आ जाता है 7 सेट क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सर जैसे कि सर इससे मालूम हो रहा है कि सर कि हमारे पास अगर गोल्स या टारगेट्स हमारे पास अपने टास्क के हवाले से नहीं होंगे तो सर हम उन्हें सर अचीव भी नहीं कर सकते अपनी टाइम लिमिट पीरियड्स के अंदर। तो सर इससे हमें अगर हम ज अपने गोल्स हमारे अगर ज़हन में क्लियर होंगे तो हम उन्हें अपने टाइम लिमिट के अंदर उसको टाइम पीरियड के अंदर अचीव कर सकेंगे। तो सर उसके बाद पॉइंट आ जाता है अवॉइड पॉइंट 8 अवॉइड गॉसिपिंग। सर ऑफिस के अंदर सर अगर हम काम ऑफिस के अंदर सर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे टास्क सर अधूरे रह जाते हैं सर। तो सर हमें जो है ऑफिस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करना चाहिए ना कि हमें गॉसिपिंग करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9 अवॉइड लॉन्ग पर्सनल कॉल ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। सर टाइम मैनेजमेंट की टिप नंबर 9 में है कि अगर हम के ऑफिस के टाइम के दौरान अगर हम जो है ऑफिस के अलावा अगर पर्सनल कॉलें जो है करते रहेंगे सर तो हमारा सर रिस्पॉन्ड जो हमारा सर जो टाइम होगा सर ऑफिस का सर वो एक हिसाब से जैसे सर हमारा जो टास्क होगा सर ऑफिस का सर वो रह जाएगा सर। इस हिसाब से अगर हम अपनी पर्सनल कॉल्स पे फोकस पे लगे रहें तो सर हमारा जो ऑफिस का जो टास्क होंगे सर वो हमारे रह जाएंगे। ये सर टाइम मैनेजमेंट में की टिप नंबर सर 9 है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सर अगर अप, अप, अपने टास्क से हट के सर अपनी कॉल्स वगैरह पे सर लगे रहें तो सर हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा और सर वो टास्क भी कंप्लीट नहीं हो सकेगा। सर ये नेक्स्ट स्लाइड सर। आइडियल टास्क प्लान। सर टाइम को सर मैनेज करने के लिए तो सर हम हमारे पास सर आइडियल टास्क प्लान है आइडियल टास्क प्लान है का एक सर जी बोले, आप आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। ये बोले, आपकी आवाज बीच में चली गई थी। जी सर आई अब आ रही है आवाज, सर नोमान बोले, आप कंटिन्यू करें। सर टाइम मैनेजमेंट के जो है अंदर हमारे पास आइडियल टास्क प्लान होना सर आइडियल टास्क
का प्लान होना बहुत ज़रूरी है सर, जिसमें सर एक ये हमारे पास सर एक फॉर्मेट है, एक जो है प्लान का टास्क प्लान का सर टाइम टेबल प्लान है, जिसमें सर हमने दिखाया हुआ है कि सर जो है सबसे पहले डेट, फिर उसके बाद डे, फिर सर हमारे टाइम वाइज सर अपने अपने हर टास्क को सर जो है डिफाइन करा हुआ है सर कि 9 AM पे सर क्या होगा और 9:15 से 10 क्या होना चाहिए सर, रिप्लाई अर्जेंट ईमेल्स वगैरह देनी चाहिए सर हमें। उसके बाद सर 10 से 12 के दौरान सर हमने सेट किया हुआ है कि हमें अपने क्लाइंट्स के प्रपोजल्स वगैरह का जो काम है वो उस पर काम करना चाहिए। उसके बाद सर प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन एंड नेसेसरी डेटा मोस्ट अर्जेंट सर, ये सब 10 से 12 के दौरान रख दिया हमने। उसके बाद सर 12 से 12:30 के दौरान सिट एंड डिस्कस विद टीम मेंबर्स ऑन पेंडिंग इश्यूज, हैव टू क्लियर ऑल पेंडिंग वर्क बाय एंड ऑफ द डे। हमें अपनी टीम के साथ सब पेंडिंग इश्यूज पे बैठ के सब बातचीत करनी चाहिए, ताकि सर जो हमारा रहा कोई पेंडिंग कोई काम है तो सर हमें वो एक दिन से पहले पहले जो है ख़त्म करे, उसे ख़त्म कर दे। उसके बाद सर 12:30 से साढ़े 1:30 बजे तक सर हम लंच ब्रेक होता है सर, उसमें सर हम जो है अपने फेलो वर्कर्स के साथ सर लंच और जो है लंच एंजॉय कर सकते हैं सर। उसके बाद सर ये इसी तरह सर सब हमने टाइम एक प्लान किया हुआ है सर, हम कोई भी अपना टाइम ऐसे प्लान कर सकता है कि जैसे अपने अपने हिसाब से कि आप जो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको जो समझ में आए सर से। और ये सर हमारे पास एक आइडियल प्लान है, जिसे अगर जो है प्लान अगर कोई करना चाहे तो उस हिसाब से भी सर कर सकता है। सर ये जी जनाब, आज तो पार्टिसिपेंट इतने कम है, सवाल पूछे जनाब, कोई अगर पूछना चाहता जी है सर, उसामा जी सर, पूछेंगे मेरे ख्याल से, उसामा होंगे। जी लेट मी, सर, और असल कोई है ही में नहीं। इनका टॉपिक ऐसा था, इस पे सवाल तो कोई नहीं है लेकिन कुछ रिव्यूज हैं सर। एक तो सबसे पहली ओवरऑल प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो उन्होंने स्लाइड 9 में जो सर चीज डाली हुई है आइडियल टास्क प्लान्स, तो सर ये मैं समझता हूँ ये टास्क प्लान तो सर मतलब हर बंदे के अलग 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 ही होते हैं, उसकी रूटीन के हिसाब से, उसकी जॉब के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से। तो आप कोई आइडियल तो नहीं बना सकते इसको, इस चीज को कि आइडियल ही होने चाहिए, तो हर बंदे के हिसाब से अलग अलग होते हैं। बाकी सर इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, काफी कंसाइज थी, पॉइंट्स के अंदर थी, तो सर उसको तो 4 मार्क्स दूंगा सर मैं। अच्छा, और इंडिविजुअल्स को आइए पहले सुनील से शुरू करें। इंडिविजुअल में सर, जी सर, इंडिविजुअल में सर उकाशा की सबसे बेस्ट थी, माइंड ब्लोइंग थी सर, उन्होंने बहुत अच्छी से एक्सप्लेन बहुत अच्छा करा है। लेकिन एक चीज सर जो उन्होंने मुझे स्लाइड नंबर 6 में थोड़ा सा लगा है कि वो थोड़ा सा अपने पॉइंट से हट रहे थे, 2-3 पॉइंटों के अंदर जब वो एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा वो थोड़ा सा हट रहे थे। बाकी उन्होंने जो एक्सप्लेन करा है, जो उनका अंदाज था, जो उनका तरीका था, वो माइंड ब्लोइंग था सर, तो उनको 8 नंबर दूंगा। अच्छा, उसके बाद सर सुनील को मैं ये कहूंगा कि सर थ्रू आउट सारे मेंबर्स को एक ही लैंग्वेज रखनी चाहिए थी, बाकी 3 ने उर्दू में दिया तो सुनील को भी चाहिए था कि उर्दू में दे दे, लेकिन उसने एक्सप्लेन अच्छा करा था, उसको 7 नंबर। और नुमान को सर 6 नंबर, क्योंकि वो थोड़ा सा अटक रहे थे, मतलब फ्लुएंसी नहीं आ रही थी सर उनकी प्रेजेंटेशन के अंदर। ओके, वसीम को? और सर बाकी वसीम सज्जाद तो सर अटेंडेंस के लिए आए हुए थे, मुझे ऐसा लगा जो मैंने प्रेजेंटेशन सुनी सिर्फ तो उनको सर इतनी कोई खास नहीं थी, 3 नंबर सर। अच्छा, चलें जी, गालिब साहब। सर मैंने यस सर मैंने गौर से सुनी ही नहीं सर, एक्चुअली मैं बहुत देर से ज्वाइन करा था। तो चलें, जवेरिया। सर पहले बताएं इंडिविजुअल कितने मार्क्स में से देना है? 10 में से इंडिविजुअल और प्रेजेंटेशन 5 में से। ठीक है सर, प्रेजेंटेशन तो ओवरऑल अच्छी थी,
तो जो है, लेकिन अगर मैं पूरी ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो 4 होने चाहिए। बाकी 10 में से उकाशा को 10 और जो है सुनील को 9 और नुमान को 8। बाकी वसीम का सर मैं उनको थोड़ा सा और उन्हें एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए थी 1-2 स्लाइड्स में। वो अच्छी कर रहे थे पहली स्लाइड्स, उन्होंने फिर भी थोड़ी बहुत बता दी, तो उन्हें जो है 4 मार्क्स। ठीक है। अच्छा देखें, बात ये है कि मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन है कि प्रेजेंटेशन उन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी, और जो मैं बार-बार कह रहा था, अगर ये लोग क्लासें अटेंड करते हैं ना तो इनको आसानी हो जाती। जो बार-बार मैं कह रहा था कि व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इन अ ग्रुप, आपको एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। ये प्रेजेंटेशन और अच्छी हो सकती थी अगर उकाशा जो थे इसको फिनिश करते। मैंने इनको, बल्कि आप जब लोग नहीं आए थे तो मैंने इनको, सुनील को यही कहा था कि देखो किसी भी जो फिनिशिंग होती है ना उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और मैं उसामा के इस कमेंट से एग्री करता हूँ कि आई एम डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से वसीम ने प्रेजेंटेशन की है, उन्होंने बिल्कुल सीरियसली लिया। जो पहले दिन से मैं बात कर रहा हूँ कि इफ यू आर रीडिंग व्हाट इज रिटन ऑन द स्लाइड, यू आर आस्किंग योर ऑडियंस टू गो टू स्लीप। वही चीज उन्होंने की है। 2 स्लाइड पे उन्होंने प्रेजेंटेशन की है। लगता है उनकी तैयारी नहीं थी, वो क्यों आए थे, व्हिच इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। उनकी वजह से ये हुआ कि ओवरऑल ग्रुप जो है 5 में से 4 नंबर पे आ गया। मेरी भी ये असेसमेंट है। जो सामा ने बात कही है या आपने बात कही है, गालिब कह रहे हैं कि उन्होंने गौर से देखी नहीं है। तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि सुनील ने और उकाशा ने बहुत मेहनत की थी। तो उकाशा 10 नहीं बनते फ्रैंकली। मेरे हिसाब से ग्रुप के 4 नंबर होते हैं, मेरी अपनी राय के अंदर। उकाशा के 9 नंबर होंगे, सुनील के भी 8 और 9 के दरमियान होते हैं, ग्रुप के 4 मिला के। और वसीम ने तो वाकई डिसअपॉइंट किया है, लेकिन ये कि बहरहाल एक बंदा अगर आया है तो उसको हम जीरो तो नहीं कर सकते ना। तो बहरहाल आ गई अटेंडेंस के 1-2 नंबर तो उसको देने पड़ेंगे। और सिमिलरली नोमान ने भी एंड के अंदर जो है, मतलब देखें, अगर नोमान जरा देख लेते ना प्रेजेंटेशन को, जो पॉइंट्स ये पढ़ रहे थे ना, इनसे पहले सुनील ने भी वही बातें की थी, वही बातें उन्होंने की थी। आप देखें रिपीटेशन इसके अंदर बात स्लाइड्स में आपको नजर आ रही थी, और वो हो भी सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट द वे यू एक्सप्लेन द सेम पॉइंट, उसकी एक बड़ी अहमियत होती है। तो वो चीज बहरहाल नहीं हुई है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच जनाब। ये और तो दूसरा ग्रुप तो मेरे ख्याल से आज प्रेजेंट नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा। गालिब, ये एम आई सर राइट? सर मैं उनको इन्फॉर्म कर चुका हूँ सर, मेरी अभी सऊद से बात भी हुई है। जी। तो उन्होंने कहा कि आप सर का नंबर दे दें मुझे। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने मांगा, एक बट मैंने साहब आपका का मेरे नंबर दे पास मैसेज आया कि मेरी बच्ची अस्पताल में, आप 4 बजे कर लें भाई। इस तरह की सब नहीं होता ना। कोई बिलाल साहब है, उन्होंने मुझे मैसेज किया है, और तो मुझे नहीं पता। तो अब दिया। भाई यस देखिए, सर, मैं थैंक फरमाइशी यू। प्रोग्राम पे तो मैं नहीं कर सकता ना। जब एक टाइम दिया है 11 से 1 का, 1 हफ्ते से बात हो रही है, तो जो है वो है। ठीक है ना? तो थैंक यू यस सर, वेरी मैं मच। सर मैं ये इन्फॉर्म खत्म कर कर चुका हूँ रहा हूँ, सर। और जाने से सर पहले आज आखिरी ओवरऑल क्लास है ये। सर क्या होंगी? एक आपको सर जिंदगी ओवरऑल का सब एक जिंदगी का आपको एक सबक सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे। आज बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी हैं ये मैसेज आगे दे दीजिएगा। ये हार्वर्ड के मैं एक पढ़ रहा था, एक प्रोफेसर ने ये अपनी क्लास में ये वाकया सुनाया। द वे वी मेक जजमेंट अबाउट अदर पीपल। उसने बताया कि जी, अमेरिका के एक नेबरहुड में एक मियाँ बीवी शिफ्ट हुए, उन्होंने घर किराए के ऊपर लिया। तो वो रहने ना शुरू हो गए वहां पे। तो एक दिन जब शौहर ऑफिस से आया तो बेगम ने कहा कि ये जो पड़ोसन है, इसको कपड़े धोने की तमीज नहीं, इतने गंदे कपड़े धोती है। क्योंकि उसकी किचन जहाँ था, वहां से उसका पीछे वाला हिस्सा, जिसको बैक एरिया या बैकयार्ड कहते हैं, वो नजर आता था। उसमें पड़ोसन कपड़े धो के लटकाया करती थी। बेगम ने उसके कपड़े धोने की बहुत बुराई की और उससे कहा कि ये औरत जो है सही नहीं है, इसको काम करना सही नहीं आता। शौहर ने कहा, आराम से बैठो, हम यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, ये काम करने नहीं आए। वक्त गुजरता गया, शौहर आए, दूसरे तीसरे दिन वो औरत पड़ोसन के कपड़े धोने पे बुराइयां करे। कभी कहे कि मैं जाती हूँ, इसको बताती हूँ कि ये वॉशिंग पाउडर जो यूज कर रही है खराब है। एक दिन क्या हुआ कि फोन आया कि जी, बेगम साहिबा की अम्मा बीमार हैं। तो दूसरी स्टेट में रहती थी, तो वो चली गई वहां पे। शौहर साहब पीछे घर के अंदर अकेले थे। तो जब बेगम आई वापस, तो शौहर उनको छोड़ के दफ्तर चले गए, मतलब उनको रिसीव कर घर छोड़ के। शाम में आए तो कहने लगे, देखो, इस औरत ने अपना वॉशिंग पाउडर बदल लिया। आज मैंने देखा कि लॉन के अंदर जो कपड़े थे वो चमक रहे थे,
बड़े साफ थे। तो शौहर ने उसको हंस के कहा कि जब तुम घर में नहीं थी तो एक दिन मैं ऐसे ही फालतू बैठा हुआ तो मैंने देखा कि किचन की विंडो जहां से तुम पड़ोस में झांकती हो ये कुछ मैली हो रही है, तो मैंने साबुन लिया, कपड़ा लिया और मैंने इसको साफ किया। मसला ये है कि उसके कपड़े ना कल खराब थे ना आज खराब थे, जिस विंडो से तुम देख रही थी उसे, उसके ऊपर एक मट्टी थी, एक तह जमी हुई थी। ये एक लेसन होता है जिंदगी के अंदर, हम लोगों के मुताल्लिक अपने जो ताज्जुब होता है, अपने जो हमारे अंदर इनबिल्ट बायसेस होते हैं ना, कि वो उनको सामने रखते हुए हम किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को देखते हैं और कभी भी हम उसके मुताल्लिक सही फैसला, सही चीज़ नहीं कर सकते। तो अगर किसी शख्स को देखना है, किसी को समझना है, किसी के काम को समझना है, तो आपको अपने ताज्जुब की ऐनक उतारनी पड़ेगी। इसका कोई ताल्लुक आज की प्रेज़ेंटेशन से ऐसे नहीं है। ये पिछली जो भी ये क्लासेस के अंदर आपके साथ इंटरेक्शन रहा, इट वाज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज़ वेल। और ये नहीं है कि मैंने आपसे नहीं सीखा, बखुदा मैंने आपसे बहुत सीखा और मैं सिंसियरली खुले दिल से ये बात कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो मेरे सामने ऐसी आई हैं कि जिन्होंने मुझे सरप्राइज़ कर दिया एंड आई वाज़ प्लेजेंटली सरप्राइज़्ड। मैं किसी का नाम लूँगा तो फिर होगा, ख़ास तौर पे ये जो प्रेज़ेंटेशन थी जिसमें जवेरिया थी, आप थे और जवेरिया के साथ जो अल्टरनेट कर रहे थे, मेरे इस उम्र में मैं नाम भूल जाता हूँ। आपके ग्रुप की जो थी जवेरिया, आपके यस साथ सर, कौन कर रहा हुसैन था? खुजर, जी? सर हुसैन खुजर, सॉरी? हुसैन अहमद सिद्दीकी। हुसैन। हुसैन वो जिस हुसैन तरीके से खुजर। इन्होंने एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में इस तरह लोगों को एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नहीं देखा है। इसके लिए जो टाइमिंग, जो थॉट प्रोसेस होता है, जो चीज़ चाहिए होती है ना, कि एक आदमी एक चीज़ बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, दूसरा उसके रेमेडी बता रहा है, फिर एक प्रॉब्लम बता रहा है, रेमेडी बता रहा है। ये मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में लोगों को टीम वर्क में इस तरीके से करते नहीं देखा, जो मैंने आप लोगों में देखा। सिमिलरली जिन लोगों ने ये कौन-सा ग्रुप था जिसने सस्टेनेबिलिटी पे की, मतलब वो उस लेवल की प्रेज़ेंटेशन है जो कि मेरे मास्टर्स के स्टूडेंट नहीं करते। मैं मास्टर्स एनर्जी एनवायरनमेंट वालों को पढ़ा रहा हूँ, उनको मैं देख रहा हूँ, उनमें से मेजॉरिटी जो हैं, आइदर दे आर एमएससी केमिस्ट्री और दे आर इंजीनियर्स। उनकी जो मैं प्रेज़ेंटेशन देख रहा हूँ, उनकी जो मैं नॉलेज देख रहा हूँ, तो दैट शोज़ के आपकी क्लास में टैलेंट की कोई कमी नहीं। जो मुझे नज़र आया ना, कुछ लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। वही जो अभी टाइम मैनेजमेंट में ये बात कर रहे थे कि ज़िंदगी को अगर आप सीरियस नहीं लोगे ना, तो ज़िंदगी आपको सीरियस नहीं लेती। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह जाती है। उसकी सज़ा फिर लोग उठाते हैं, जो कुछ भी होता है। आज का ये ग्रुप तो खत्म हो गया, मेरे ख्याल दूसरा ग्रुप तो हाज़िर नहीं है, अभी तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा अस्सलाम उसमें। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर दूसरा ग्रुप सर हम लोग हमारी है प्रेजेंटेशन। जी। सऊद नवेद बात कर रहा हूँ सर। जी सऊद। अ, जी सर हमारी प्रेजेंटेशन है। आपके साथ जी हम्माद जी हैं, बिलाल साहब हैं जी और जी जी सद्दाम जी साहब हैं। तो ऑल ऑफ देम आर जी प्रेजेंट। सर। सर लेकिन उसमें से एक दो स्टूडेंट जो है ना वो अभी मौजूद नहीं है सर। मुझे बताइए भाई, मुझे ज़रा 1 मिनट को तुम मेरी जगह आ जाओ। आप यहाँ पे हो और मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ। मुझे बताओ कि आप क्या करोगे? आई लीव इट टू यू। मुझे ये बताइए कि गालिब ज़रा बताओ कब से हमने ये सेकंड असाइनमेंट का फैसला कब किया था? आई थिंक इट्स मोर देन 6 वीक्स ना? यस सर। 6 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि देखो जो सीएलओ 3 करने थे, मैं 3 से 2 कर रहा हूँ, आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। जी पहले जी वाले असाइनमेंट में भी लोग एब्सेंट रहे। बखुदा आप समझते हैं कि ये मुझे तकलीफ हो रही है इस चीज़ से। जी जिन सर लोगों ने बिल्कुल। पहला असाइनमेंट नहीं किया उसमें एब्सेंट हैं, अच्छे खासे लोग हैं, 6-7 लोग हैं। वो मुझे तकलीफ हो रही है। अब आप इस असाइनमेंट के ऊपर भी आप मुझे बताइए कितने मौके मैंने दिए हैं। आप अगर कहते हैं कि जी सर अभी अगर मुझे किसी ने मैसेज किया है कि जी मेरी बच्ची बीमार है, आप 4 बजे कर लें। मैं 4 बजे भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है उस वक़्त भी आप लोग नहीं आएँगे। सर अगर आप हमें कोई टाइम लिमिट देते ना अभी की तो हम सबको भाई जमा मैं तो कर बैठा लेंगे और हूँ, वो फिर तो हम अब खत्म आप अगर करते मुझे हैं। कोई फ़ोन करके कह रहा है कि मेरी बच्ची अस्पताल में है, आप मुझे 4 बजे का टाइम दे दें। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना टाइम चाहिए, कब चाहिए, आप 4 बजे का टाइम ले लें, आप 6 बजे का टाइम ले लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं तो चाहता सर हूँ कि ये आप करें, आपको नंबर मिल जाए। लेकिन बिल्कुल सर खुदा के बिल्कुल। वास्ते मैं इन सबको सज़ा नहीं दूँगा, ये बाकी जो आपके क्लास पार्टिसिपेंट हैं। फिर ये होगा मैं आऊँगा, आप होंगे, मैं इवैल्यूएशन करूँगा उसके ऊपर जो भी होगा। मैं किसी और को मजबूर नहीं करूँगा दोबारा क्लास अटेंड करे। यू गिव मी अ टाइम,
अगर उस वक्त आप नहीं हुए, आई विल मार्क एब्सेंट टू ऑल 4 ऑफ। आप मुझे बताइए कितने बजे आपने करनी है? सर हम लोग 3 PM सर सही रहेगा। मैं 3 बजे एग्जैक्टली लॉग इन करूंगा, अगर आप लोग मौजूद हुए, फबेहा नहीं हुए, दैट्स इट। ठीक है, एग्रीड? ठीक है सर, ठीक है, ओके। 3 बजे हम लोग कर आप सब देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेपर्स की तैयारी करें। मैं तो अपना फाइनल पेपर बना के दे चुका हूं, और मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूं जो लोग मौजूद हैं उनके लिए, दिस पेपर विल बी डिफरेंट देन व्हाट, क्योंकि आपने तो असाइनमेंट बेस किया था ना मिड टर्म, उससे ये जी, बहुत जी सर। मुख्तलिफ होगा। और इस पेपर को सिर्फ वही कर सकता है जिसने क्लासेस अटेंड की होंगी, ये मैं अभी आपको पहले बता रहा हूँ। जो लोग क्लासों से गायब रहे हैं वो मुझसे शिकायत ना करें, उनको प्रॉब्लम होगी इस पेपर को करने। ठीक है, तो जनाब ओके सर। सऊद साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 बजे एग्जैक्टली मैं आप मौजूद रहूंगा। एंड सुनील, वेल ठीक डन, है तुमने सर। मेहनत की है। ये जो जिसने सामान्य जो बात पॉइंट आउट की है ना, ये अपने ग्रुप से आपस में बात कर लेते हैं कि भाई जी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हमने क्या रखनी है। अगर आप भी, ये नहीं कि आपने कोई बुरा गलत बोला या बुरा बोला, कंसिस्टेंसी आ जाती है ग्रुप के अंदर, या तो चारों आदमी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, चारों उर्दू। मकसद ये होता है प्रेजेंटेशन का कि अपने ख्यालात दूसरे तक पहुंचाना, ताकि वो आराम से समझ ले। आपकी प्रेजेंटेशन में कोई खराबी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन बाकी 3 के साथ जो है, और मैं वसीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो जिंदगी बहुत सख्त है, बहुत आगे है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी इसके, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? ओके जी। और ओके आप सर। सबको मेरी दुआएं, आपको कामयाबियां अल्लाह अता करे, आपको मैं दुआएं दे सकता हूँ। ठीक है, यू जस्ट टेक ठीक केयर है ऑफ सर। योरसेल्फ। ओके।